हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आप सोच रहे हो कि ये क्या कर रहा है, ये पूरा बोर्ड पर लिख कर लाया है और पूरा क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ नया। जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी चैप्टर है, बायोलॉजी हो जाए चाहे केमिस्ट्री हो जाए, मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और लेक्चर को जो है मैं इस थ्रू आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई के लिए अपने तत्पर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आज जो हम लेक्चर स्टार्टिंग करने वाला है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अरे हम लोग रोज खाते हैं, हम लोग का रोज खाना पचता है, वही तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के हम जो लेक्चर्स है, आज के जो वीडियो है, उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहला, ये आपको दिख रहा है, ये जो तीत है ना, इस तीत के बारे में बात करेंगे। ये तीत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तीत के बारे में बात करेंगे। तो आज चलते हैं, सबसे समझते हैं कि तीत क्या कहता है और ये तीत मतलब इसके बारे में क्या क्या समझना है। तो पहली बात, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है तीत है। तीत हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। और जो तीत के जो स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जब भी कहीं भी लॉजी दिखेगा, इसका मतलब हर हालत में वो किसी भी चीज के क्या है, वो पढ़ाई है। तो ये तीत है और तीत का क्या स्टडी को बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ तीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। अब तीत की बात करें तो हमारे जो तीत होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। चाहे अब बच्चे ले लो, चाहे अब बूढ़े ले लो, चाहे अब जवान ले लो, कोई भी ले लो। तीत मात्र और निफल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे पहला इंसीजर है, उसके बाद कैनिन है, उसके बाद प्री मोलर है और उसके बाद मोलर है। ये 4 प्रकार के तीत ही बारे में पढ़ना है हम लोग को और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसका नाम ही याद करने में आधे स्टूडेंट को पसीने छूट जाते हैं कि इंसीजर किसे कहते हैं, कैनिन किसे कहते हैं, प्री मोलर किसे कहते हैं, मोलर किसे कहते हैं। तो इसका जो है ना, आपको अच्छे से पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। और ये जब आप पैटर्न में नाम याद रखोगे तो इसका नंबर संख्या यूं मुंह पर आपके चुटकी में होगा कि इंसीजर कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, सारी चीज आपको। तो अगर बात करें इंसीजर की, तो इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर और मोलर। जो इंसीजर होता है, हमारी जो दांत दिख रहा है, दांत के सबसे आगे जो पॉइंट होता है ना, उसी को इंसीजर बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जो दांत के सबसे आगे वाला पॉइंट होते हैं उसी को इंसीजर बोलते हैं। और इंसीजर को बोलते हैं क्या, स्माइलिंग टीथ। मतलब जब भी कुछ हंसते हैं, कोई आदमी हंसता तो दिख नहीं जाता है उसका आगे वाला, तो यही होता है इंसीजर। ठीक है, इंसीजर होता है। इंसीजर के बाद अगला जो है कैनिन है। अच्छा, ये कैनिन क्या होता है भाई साहब? ये इतना खतरनाक होता है कि किसी को चीरने फाड़ने में, हम लोग बचपन में याद है दूध लाते थे या कुछ भी पैकेट लाते थे तो यहाँ से काटते थे। तो ये क्यों काटते हैं? क्योंकि ये कैनिन होता है। और कैनिन क्या होता है, किसी भी चीज को फाड़ चीड़ देता है, मतलब टेरिंग टीथ होता है। तो कैनिन क्या होता है, टेरिंग टीथ होता है। अब प्री मोलर, अच्छा हम लोग पहले खाना को चबा लिए, फाड़ चुड़ दिए, अब क्या करेंगे, उसको पीसेंगे। तो ये प्री मोलर क्या होता है, वो ग्राइंडिंग टीथ होता है। ग्राइंडिंग टीथ का मतलब क्या होता है, पीसने वाला। और ये लास्ट में जो बच गया मोलर, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग टीथ बोलते हैं। तो ये मैंने बताया। उसके बाद जो हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि इंसीजर कितने। बच्चे सोच रहे अरे कैसे याद रखे यार। तो इसका ट्रिक है, आप ये देखो, अगर जब भी कोई तीत का संख्या पूछेगा हमारे एग्जामिनेशन में, इंसीजर कितने होते हैं, कैनिन कितने होते हैं, तो इसका एक ट्रिक है कि अगर अडल्ट में पूछेगा, अडल्ट का मतलब होता है 16 से लेकर 25 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। बोलोगे अरे ये क्या होता है 2 1 2 3, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। 2 1 2 3 का मतलब होता है 2 से मतलब है इंसीजर, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होता है, इंसीजर के बाद क्या होता है, कैनिन। कैनिन के बाद क्या होता है, ये प्री मोलर। और मोलर के बाद क्या होता है, ये लास्ट में जो है मोलर। तो इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर, मोलर। अच्छा 2 1 2 3, 2 1 2 3 क्यों लिखे, देखो मैं बताता हूँ। हमारा दांत होता है कुल मिलाकर कितना, 32 दांत एक बार नहीं आता है, पहले आता है 20 दांत। और जब 20 दांत एक बार आते हैं तो वो टूट भी जाते हैं और बच्चा में सब रोने लगता है। अब 20 दांत जब आते हैं टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद आता है 12 दांत। और 12 दांत ऐसे दांत होता है जिसे आप परमानेंट टीथ बोलते हैं। अगर वो एक बार टूट गया तो आप लोग ऐसे ही रह जाओगे, फिर आपका जो है तीथे नहीं आएगा, क्योंकि वो 12 तीथ को परमानेंट तीथ बोलते हैं। और एक बार टूट जाने के बाद वो जल्दी आता नहीं है।
तो ये जो है ना एडल्ट टीथ, जो मैंने 2123/2123 बोला, तो ये जो है 2 का मतलब होता है इंसीजर, और 1 का मतलब होता है कैनिन, और 2 का मतलब होता है प्री मोलर और फिर मोलर। अब देखो ये बोलोगे ये कैसे हम याद रखेंगे कि इंसीजर कितने, तो देखो चुटकी में देखो, आपको पता है इंसीजर मतलब 2123 का मतलब होता है, देखो ये आप ध्यान देखना, ये दांत दिख रहा है, इधर देखा ये मेन सेंटर दांत, और इधर देखो और इधर देखो, तो ये दांत को जो है ना ऊपर जितना नीचे उतना 32 है, तो ऊपर 16 और नीचे में कितना 16, तो ऊपर 16 और नीचे में 16। अब ठीक है, अब समझ में आ गया, ऊपर 16 नीचे 16। अब इस 16 को डिवाइड करो, जैसे ही बोलते हैं इंसीजर, इंसीजर का मतलब होता है अच्छा दिमाग ध्यान रखो, अच्छा इंसीजर 2123 का मतलब एक साइड के 2 बता रहे हैं, तो दूसरे साइड के कितना 4, फिर नीचे 4 तो ऊपर कितना 4, तो 4 + 4 कितना, इंसीजर कितना 8 हो गया, याद हो गया। जैसे अब यहाँ इंसीजर के बाद क्या कैनिन, अच्छा कैनिन कैसे, एक साइड का फिर दूसरे साइड का एक, तो एक 2 नीचे तो 2 ऊपर 4, याद हो गया। इंसीजर के बाद कैनिन के बाद क्या था, कैनिन कैसे है, 2 एक साइड का फिर 2 एक साइड, तो 2 2 4 और 4 नीचे तो 4 ऊपर, तो कैनिन कितना 8। अब ये प्री मोलर कितने होते हैं, प्री मोलर का मतलब 3 इस साइड 3 3 6 और 6 ऊपर कितना 12, तो हो गया 32 दांत। तो यही तो है, यही आपको याद रखना है कि इंसीजर कैनिन प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो 2123/2123। तो आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एकदम ट्रिकली मेथड से आ गया होगा, फॉर्मूला केवल याद रखिएगा 2123/2123। अब ये बच्चा जो होता है बहुत शैतान होता है, बहुत टॉफी भी खाता है, उसके दांत सड़ जाते हैं, तो इसके जो फॉर्मूला होते हैं 2102 बटा में 2102 होते हैं। इसके जो फॉर्मूला क्या होता है 2102/2102, क्योंकि इसमें जो इंसीजर तो होते हैं, कैनिन तो होते हैं, लेकिन प्री मोलर नहीं होते हैं और मोलर होते हैं, ठीक है। तो इंसीजर कैनिन प्री मोलर और मोलर में इसके जो फॉर्मूला होता है 2123 होता है। जिस प्रकार हम लोग अपना ऐड किए थे सेम प्रकार बच्चों को भी ऐड करेंगे। जैसे इंसीजर मतलब 2 का मतलब होता है इधर 2 तो इधर भी 2 2 2 4 नीचे तो 4 क्या ऊपर, तो इंसीजर कितना हो गया 4 कितना 8 हो गया, तो इंसीजर कितना 8 हो गया। अब अच्छा इंसीजर के बाद क्या मैंने बताया था बच्चों में कैनिन। अच्छा कैनिन कैसे, एक इधर तो एक इधर, एक 2 और 2 नीचे तो 2 क्या होगा ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पर कैनिन भी कितना हो गया, इंसीजर के बाद कैनिन भी कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2 4। अब अच्छा इंसीजर, अब बच्चों में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंसीजर कैनिन प्री मोलर जो है 0 होता है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कि बच्चों के दांत में कौन सा दांत अब अनअवेलेबल रहता है, मतलब रहता ही नहीं है, तो वो कौन सा दांत होता है, वो जो रहता है प्री मोलर होता है। प्री मोलर टीथ ऐसे टीथ होते हैं जो बच्चों में प्रेजेंट नहीं रहता, लोकेटेड नहीं रहता है, उसमें रहता ही नहीं है। तो याद रखिए कौन सा दांत नहीं रहता है बच्चों में, तो बच्चों में जो दांत नहीं रहता है वो प्री मोलर होता है। और लास्ट में इंसीजर कैनिन प्री मोलर और लास्ट में मोलर होता है। और मोलर का मतलब 2 इधर तो 2 इधर, तो 2 और 2 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 कितना हो गया 8। तो आई होप आपको यहाँ पर अडल्ट टीथ और चिल्ड्रन टीथ के बारे में सारे फॉर्मूला आपको याद हो गए हैं। जैसे क्वेश्चन में आएगा, अच्छे अडल्ट वाला पूछ रहे 2123/2123, अच्छे बच्चे वाला पूछ रहे 2102/2102, यही याद रखना। तो आई होप अभी मैंने जस्ट बताया कि जो बच्चों में तीत होते हैं, तीत की संख्या जो होता है वो 20 होते हैं, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया कि बच्चों में तीत की संख्या जो होता है वो 20 होते हैं, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से ग्रो करते हैं और उनमें मात्र 20 दांत ही होते हैं। लेकिन जो अडल्ट होते हैं बाद में जो इन्हें टेम्पररी तीत बोलते हैं, क्योंकि वो टूट भी जाते हैं, और ये एक बार टूट जाएंगे तो दूसरी बार आ जाएंगे। लेकिन ये जो 12 तीत होते हैं उसे बोलते हैं परमानेंट तीत। और ये जो परमानेंट तीत होता है ये ऐसा तीत होता है कि अगर एक बार टूट गया तो फिर वो आएगा नहीं, आप लोग ऐसी के ऐसे रह जाओगे। तो उस कारण से जो बोलते हैं 12 तीत को क्या बोलते हैं, वो परमानेंट तीत बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक मैंने समझा दिया। उसके बाद जो है एक चीज और क्वेश्चन पूछते हैं हमारे एग्जामिनेशन में कि हमारे जो तीत होता है, तीत का मतलब दांत होता है, वो हमारा दांत जो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। बोलोगे कैल्शियम फॉस्फेट ये क्या होता है, तो Ca3PO4 का होल 2 इसका फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन यही पूछेगा कि हमारा दांत किससे बना होता है, तो हमारा दांत जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा तीत जो होता है, हमारे तीत का क्या, हमारे पूरे शरीर का सबसे भारी हार्डेस्ट पॉइंट जो होता है वो इनामेल होता है। अच्छा ये इनामेल क्या होता है, इनामेल ये जो दांत दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है, पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। तो ये इनामेल होता है जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है, ठीक है, हार्डेस्ट पॉइंट हो गया। अब हमारे तीत जो होते हैं, अब उसके बाद जो है तीत के बारे में और कुछ समझना है, तो तीत 2 प्रकार के होते हैं। एक हेमोडोंट होता है, हेमोडोंट का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल देखेंगे जिसमें दांत जो है ना सब समान होगा। मछली का निकाल लो आप,
मछली का देखोगे सारे समान एक ही जैसा रहेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, समदंती। विषमदंती क्या था, हम लोग का दांत देखो कभी बड़ा कभी छोटा कभी पूरा चौड़ा, तो इस प्रकार का जो दांत होता है ना वो विषमदंती बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक मैंने तीत के बारे में सारी चीज़ बता दिया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करना कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।